छत्तीसगढ़ में डबल इंजन के साथ साथ ट्रिपल इंजन की सरकार है, मगर सबसे छोटा इंजन में धुआं ज्यादा नजर आ रहा है। जहां नगर निगम में आए दिन लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां बूढ़ा पारा के खेल मैदान में दिन में भी कई हजार वोल्ट की लाइट जल रही है, वहीं स्मार्ट सिटी के तहत इस खेल मैदान का नवीनीकरण किया गया था, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई थी। आज ये खेल मैदान अपनी आप बीती सुना रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रायपुर के बूढ़ा पारा के खेल मैदान में, जिसे नगर निगम के हवाले स्मार्ट सिटी ने कर दिया है। मगर एक बड़ी लापरवाही आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे देखेंगे या मेरे साइड पे देखेंगे तो ये कई हजार वोल्ट के जो लाइट हैं वो अभी भी जल रहा है। और अभी भी मैं समय दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि वो मेरा रिस्ट वॉच जो है वो पहले दिखाए कि रिस्ट वॉच में अभी समय क्या हुआ है। समय है दोपहर 2:45 हुए हैं और 2:45 में भी ये जो लाइटें हैं, जो कई हजार वोल्ट की लाइटें हैं, वो जल रही है। और ये अभी नहीं जल रही है, ये कल जब दशहरा, इसे दशहरा उत्सव भी यहाँ मनाया गया। मैं तो नज़दीक से जाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि दशहरा उत्सव, जब इसे बूढ़ा पारा का दशहरा उत्सव मनाया गया तो इसे आनन फानन में इस लाइट को चालू किया गया। क्योंकि ये लाइट का मेंटेनेंस किसी के पास भी नहीं है। नगर निगम ने भी इस खेल मैदान को लवारिश छोड़ दिया है। आप देख ही पा रहे हैं कि ये खेल मैदान कैसा दिख रहा है, ना यहाँ मेंटेनेंस है ना ही कुछ है। एक बड़ी बात बताता हूँ कि आप और हमारे जो टैक्स के पैसे हैं उसका दुरुपयोग कोई भी शासन प्रशासन कैसे करता है। तत्कालीन शासन की बात करूं मैं तो शासन का बोर्ड लगा हुआ है, जहां पर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का बोर्ड है और ये यहां पर ये कार्य का नाम दिखाया गया है नगर निगम ग्राउंड का नवीनीकरण। और नवीनीकरण की जो अनुबंधित जो राशि थी वो 2.5 करोड़ की थी और कार्यादेश की तिथि जो थी वो थी 19/10/2020, जिसे 14 महीने में इसे समय अवधि तक इसे पूरा कर दिया गया है। यानी कि इसे स्मार्ट सिटी ने नगर निगम को हैंडओवर कर दिया है। मगर नगर निगम की लापरवाही आप देखिए कि आपका और हमारा अगर टैक्स का बकाया हो जाए तो नाक में दम हो जाते हैं, ऊपर से फाइन लगाया जाता है। मगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे और आपके जो पैसे हैं, टैक्स के पैसे हैं, जिसे हम संपत्ति कर टैक्स, इनकम टैक्स या विभिन्न तरह के टैक्स जो हम राज्य सरकार को देते हैं, उन टैक्स का दुरुपयोग किस तरह होता है मैं आपको इस जो खेल मैदान की स्थिति से भी अवगत करा देता हूं। चूंकि मैं आया हूं यहां, बिजली की जो समस्या थी, जो बिजली जल रहा था दिन में, उसे लेकर आया था। मगर आपको अब आपको एक चीज भी अवगत करा देता हूं कि जो 2.5 करोड़ रुपए जो आपके और हमारे लगे हुए हैं उसकी स्थिति क्या है। आप देख पा रहे हैं कि 2.5 करोड़ हमारा जो गया है वो पानी में गया है। आप देख पा रहे हैं कि स्लेब, यहाँ पे लोग आते हैं, नशाखोरी करते हैं। ये नशाखोरी ही यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डिस्पोजल के भी ग्लासेस हैं, कुछ और अलग अलग मादक चीज़ों की भी चीज़ें भी दिख रही है। जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये स्थिति, क्या स्थिति बन रही है, बद से बदतर की स्थिति बन गई है। 2.5 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए गए थे 14 से 18 या 20 महीना पहले, जब बीजेपी की सरकार नहीं आई थी तो कांग्रेस शासनकाल में इसे बनाया गया था। आज की स्थिति बेहद ही दयनीय स्थिति है। और कुछ लोग यहाँ पर जो खेल मैदान में पहुंचे हैं, मैं उनसे जानता हूँ। जी, अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम घनश्याम सोलंकी है, मैं यहीं का निवासी हूँ जी। और मैदान की जैसी आप दुर्दशा देख रहे हैं जी, और आपने बताया कांग्रेस शासन में इसका निर्माण हुआ था, पर देख रेख के अभाव में, और इसकी मुख्य समस्या है इसको पार्किंग के रूप में खोल देना। कोई भी कार्यक्रम होता है तो सरकार, ये पीछे आप गेट देख रहे हैं, इसको पार्किंग में बदल देती है और कभी भी यहाँ ठीक से घास उगी नहीं पाई। अभी आप देख पा रहे हैं स्ट्रीट लाइट अभी जस्ट बंद हुई है हमारे कवर करते करते। उसका कारण ये बाजू में स्ट्रीट लाइट के बोर्ड लगे हैं, और अगर मैं भी चाहूँ, आप चाहेंगे तो पूरे मैदान की लाइट मैं 1 मिनट में चालू कर सकता हूँ और छोड़ के जा सकता हूँ। ये सब निगम का काम है कि करोड़ों रुपए आप यहाँ खर्च कर रहे हैं, तो 2-5 हज़ार का एक टाइमर अगर लगवा देते और उस पैनल बॉक्स को ढंग से बंद कर देते, ताकि समय आता लाइट खुद चालू होती, खुद बंद हो जाती, तो ये सब समस्या नहीं रहती। और मेरा एक अनुरोध है, अगर इस मैदान को अगर आप कुछ करना चाहती सरकार, तो सबसे पहले यहाँ साइकिल, मोटरसाइकिल और वाहन का घुसना
यहाँ बंद हो, यहाँ पर लोहे के खंभे लगा के ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए कि यहाँ केवल आदमी घुस सके, कोई भी गाड़ी घुस। राजधानी रायपुर की बात करें तो खेल मैदान के लिए जो खिलाड़ी हैं वो तरसते हैं, कहीं भी खेल मैदान दिखाई नहीं देता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है रायपुर शहर का कि हमारे शहर के बीच इतना बड़ा मैदान होने के बावजूद इस मोहल्ले के लोगों को, न बच्चों को, न आसपास के बच्चों को, बुजुर्गों को यहाँ कोई फ़ायदा। जैसा आपने देखा सारी तरफ गंदगी का आलम है, मैदान का कोई पूछने वाला नहीं है। लोग यहाँ आते थे, बढ़िया सुबह शाम वॉक करते थे, अब वो भी लोग यहाँ आना बंद कर दिए। और जैसा कि आप किसी भी खाली जगह में असामाजिक तत्वों का डेरा आम बात है जी, अब उसके नाम से दलिदरी, गंदगी और असामाजिक तत्वों के नाम से अब यहाँ कोई नहीं आता है। चलिए ठीक, धन्यवाद। तो आपने देखा कि असामाजिक तत्वों का बोलबाला है। हालांकि ऐसे ही होता है जहाँ पे सरकार, निगम या स्थानीय प्रशासन जब उसे राम भरोसे छोड़ जाती है तो हाल यही होता है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि इसे पार्किंग स्थल बना दिया जाता है। ये 2.5 करोड़ रुपया आपके और हमारे पैसे का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है। स्ट्रीट लाइट जो है, यहाँ की जो लाइटें हैं वो जल रही है, बेतहाशा जल रही है। एक तरफ सरकार बिजली बिल को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है, ऊर्जा बचाने की बातें हो रही है, और दूसरी ओर उसी सरकार के जो कुछ नुमाइंदे हैं, कर्मचारी हैं, वो सरकार का बैंड बजा रहे हैं। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज़।